एक लड़की की दर्द भरी कहानी। बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन बहुत लगा था। वह 2 बहनें और उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई वो उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे है, तू शादी के बाद मौज करेगी तो अति भाग्यवान है। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसे ही उस लड़की ने भी सोचा था कि उसके साथ भी ऐसे ही होगा। पर जैसे ही वो अपने ससुराल गई वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि उनकी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर से पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जा रही है, तो अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। वो अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देना है। उसके पिता ने कहा बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंच चुका था। लड़की के ऊपर प्यार का वर्षा हो रही थी। जैसे ही वे पैसे ख़त्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। गाली गलौज और मारपीट तक पे उतरने लगे। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो वो और भी उस लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर के हर एक चीज़ को ताला लगा के और उसको एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो वह उसकी पिटाई कर देता, जिसके कारण वह बहुत डरती। लड़की ने धीरे धीरे बात करने भी कम करने लगी। वह अपने पति के साथ नहीं बोलती थी और न ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर में घरवाले से बात कर ले। दोस्तों, यह कहानी सुनते सुनते नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो लॉन्च होने की जानकारी तुरंत मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। दोस्तों, हमें अपनी बेटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अब चलते हैं वीडियो के आगे की भाग की तरफ। ध्यान से सुनिए, कईयों बेटियों का दर्द है इस कहानी में। जब वो फ़ोन मांगती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं है। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे। तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। जब बेटी से मिला तब उसे सच्चाई का पता चला। वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोते हुए उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़की के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया, लड़की को बोला गया कि तुझे ये लड़की पसंद नहीं है तो लड़की को तलाक दे दे। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास के पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है जिसे उसकी रूह भी कांप उठती है। तो दोस्तों, बेटी हमारी जिगर की टुकड़ा है, उन्हें यूँ फेंक मत देना। उनका ध्यान रखना आपकी आत्मा की सम्मान की बात है। आप सब क्या बोलते हो कमेंट्स करके मुझे बताइए। ओके दोस्त, अब यह कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। दूसरी कहानी में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।